आइए अब हम लोग कोशिकाओं के भाग के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका में क्या क्या होता है, कहाँ होता है। आइए उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद से उसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक करके कोशिका के हर एक एक भाग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका का ही स्ट्रक्चर अभी डिटेल करेंगे, आगे चल के प्रोकैरियोटिक के पूरे डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि हम ये कौन सा सेल का पार्ट लिख रहे हैं, यूकैरियोटिक, याद रखिएगा, है ना। पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के भाग, है ना। कोशिका के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसको समझने के लिए आइए हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कोशिका ये कोशिका हो गया, है ना। इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, है ना। ये कोशिका जो है ये बाहर क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। कोशिका का बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कोशिका के मूल रूप से दो भाग है, जिसमें से सबसे पहले क्या दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। ये दो लेयर हो गए। अब इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, है ना। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये वाला सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, है ना। ये सब है कोशिका के पार्ट। अब इसको मूल रूप से हम किस तरह से बांटेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि कोशिका में, हाँ, इसके अंदर ये कुछ लिक्विड भरे होंगे, है ना। तो इस लिक्विड का क्या नाम होगा, तो कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। क्या नाम होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड होगा उसका नाम क्या होगा, साइटोप्लाज्म, है ना। कोशिका जो है घिरा हुआ है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कोशिका किससे घिरा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कोशिका के अंदर एक सॉलिड मटेरियल है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, है ना। तो इस तरह से हम अगर देखें तो कोशिका के मूल रूप से दो भाग होंगे। कौन कौन सा, तो पहला होगा शेल मेम्ब्रेन, है ना। कोशिका का पहला भाग क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या होगा, तो साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोप्लाज्म न लिख करके इसको हम प्रोटोप्लाज्म लिखते हैं, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में इसको जीव द्रव्य कहेंगे, है ना। क्या ये जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसे कोशिका के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो सेल के चारों तरफ पाया जाने वाला जो मेम्ब्रेन होगा, प्रोटेक्टिव लेयर जो होगा, वही क्या कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। सेल के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है वही क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का सेल मेम्ब्रेन है ना। और उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, है ना। तो वो बात अभी छोड़िए, अभी सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, तो सेल के चारों तरफ पाया जाने वाला मेम्ब्रेन है जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के भी टाइप हो जाएंगे यहाँ पे। कौन कौन सा टाइप होगा सेल मेम्ब्रेन का, इसका दो टाइप हो जाएगा। एक हो जाएगा शेल वाल, और दूसरा हो जाएगा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल वाल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। हार्ड कवर होता है, हार्ड कवर होता है एक, है ना। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो एक लिक्विड होता है ना। ये क्या होता है? तो लिक्विड होता है, ठीक है। ये क्या है? एक लिक्विड है। वैसे कि जिलेटिनस लिक्विड होगा, इसको जिलेटिनस लिक्विड कहेंगे। ये बात यहाँ पे आ रही है ना। यानी कि जेल जो होता है, जेल उस टाइप का ये होता है, ना लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा, जेल के स्टेट में होगा। जैसे कि हनी जो होता है, मध जो होता है ना, ठीक वैसे ये होंगे, है ना। उसके बाद से ये प्रोटोप्लाज्म आ गया। तो ये सॉरी ये लिक्विड नहीं होता है, यहाँ पे हम गलती कर दिए, हम इसको प्रोटोप्लाज्म समझ के बता दिए। देखिए ये जो होता है मेम्ब्रेन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड से बना होता है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होता है। ये क्या है? एक मेम्ब्रेन होता है जो एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में डायरेक्ट यही मिलेगा, जो प्लांट सेल के अंदर सेल वाल के अंदर होगा। प्लांट सेल जब देखिएगा तो प्लांट सेल में क्या होगा? बेनेथ सेल वाल, है ना। यानी कि सेल वाल के नीचे होगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, लेकिन एनिमल सेल में डायरेक्ट यही मिलेगा, जो किसका बना होगा? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और वसा, ये तीन चार चीज़ मिल करके ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है ना। और ये लगभग लिक्विड फॉर्म में जैसे होता है ना, तैरते रहता है, चलते रहता है। इसकी कुछ क्या हम इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको प्लाज्मा नाम देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देने का वजह यही है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चलते रहते हैं। यूँ समझिए कि लिक्विड फॉर्म के जैसा होता है, लिचलेटलेस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये क्या होता है? तो लिक्विड होता है, इसको कह सकते हैं हम लोग जिलेटिनस लिक्विड होता है, हाँ। जिलेटिनस होता है ना। यानी कि ये होने के जैसा होता है, होने के स्टेज में होता है, ना ठोस होगा ना द्रव होगा, बल्कि मध जो होता है मध के जैसा होगा, है ना। और इसके भी दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन सा? तो इसका पहला भाग जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके दो भाग हो जाते हैं। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि यहाँ पर इस फिगर में दिख रहा है आपको। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो लिक्विड फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, है ना। ये कहाँ होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियो मेम्ब्रेन तक होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहाँ तक होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक होगा, है ना। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, है ना, जिसमें कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, ऐसे सेल कंपोनेंट हो जाएंगे। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ये कहाँ होता है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इन न्यूक्लियस।
यानी कि केवल न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, ये बात यहाँ पे आती है। फिर अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म, इसको भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। साइटोप्लाज्म को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। अब ये इसमें साइटोप्लाज्म जो कॉर्टेक्स कहाँ हो गया, मेडुला कहाँ हो गया? तो कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर लेयर होता है साइटोप्लाज्म का है ना, तो साइटोप्लाज्म का आउटर लेयर होता है। आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है? कॉर्टेक्स होता है। और इनर लेयर जो होता है वो क्या होता है? मेडुला होता है। इतनी बातें रही। इसके अलावे कोशिका में और क्या होता है? तो इसके अलावे कोशिका में और जो होता है वो क्या है? ड्यूटोप्लाज्म होता है। अब ये ड्यूटोप्लाज्म में क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल ये सब दिखाया है ना, ये वाला जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब लिखे होते हैं, है ना। तो ये सब जो होते हैं सेल ऑर्गेन, यानी कि यूँ कह लीजिए कि लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो ड्यूटोप्लाज्म कहलाते हैं। लिविंग सेल ऑर्गेनिज, लिविंग सेल ऑर्गेनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं? ड्यूटोप्लाज्म होते हैं, है ना। और एक आता है मेटाप्लास्ट। ये मेटाप्लास्ट क्या होता है? तो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है? तो साइटोप्लाज्म का नॉन लिविंग पार्ट होता है ना। तो ये जो है एक सेल के अंदर पाए जाने वाले सभी भाग हैं। जैसे पहले हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये सब सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन कितने टाइप? 2, एक सेल वाल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वाल किसका बना हुआ है? सेलुलोज का बना होता है, और ये हार्ड होता है ना। ये कहाँ किस किस टाइप के सेल में होगा सेल वाल? तो ये जो है सेल वाल प्लांट सेल में होता है। कहाँ होगा? तो प्लांट सेल में होगा। उसके बाद से फंगस में होगा, प्लांट सेल में और फंगस में सेल वाल होगा, है ना। फिर बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है, लेकिन वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सभी प्रकार के सेल में होंगे, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, है ना। और प्लांट सेल में अगर बात करो तो कहाँ होगा? तो सेल वाल के नीचे होगा। ये प्लांट सेल में सेल वाल के नीचे होगा। फिर उसके बाद अगली टाइप जो इसका मिला अगला पार्ट जो है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वही क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है ना, जो जिलेटिनस होता है। अब ये प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, है ना। और साइटोप्लाज्म जो है उसके 2 टाइप, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो कॉर्टेक्स कहाँ होगा? तो आउटर लेयर, यानी कि ये आउटर लेयर जो है इसका ये कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये वाला एरिया क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा। और अंदर वाला क्या होगा? मेडुला होगा। कॉर्टेक्स एंड मेडुला 2 हो जाएगा, है ना। और जबकि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर का पाया जाने वाला लिक्विड, यानी कि साइटोप्लाज्म का ही भाग जो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। इतनी बात यहाँ पर आती है ना। फिर ड्यूटोप्लाज्म क्या है? तो ड्यूटोप्लाज्म जो है वो इस सेल के अंदर का लिविंग सेल ऑर्गेनेलिज, यानी कि ये जो जितने दिख रहे हैं, है ना, वो सब सेल ऑर्गेनेलिज है। जैसे कहने का मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी, ये सब जो है क्या है? ड्यूटोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। उसके बाद से सेंट्रोसोम इत्यादि ये जितने हैं सब क्या हैं? तो ड्यूटोप्लाज्म है। लेकिन उनके अलावे, यानी कि इनको निकाल दें साइटोप्लाज्म से, इनको निकाल दो तो क्या बच जाएगा? मेटाप्लास्ट बच जाएगा, यानी कि केवल नॉन लिविंग पार्ट बच जाएंगे। तो नॉन लिविंग पार्ट क्या कहलाता है? मेटाप्लास्ट
कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है एक सेल के पार्ट हमने देखा कि सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसका क्या नाम होता है, क्या काम होता है, ये हम लोगों ने देखा। अब आगे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। तो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसमें न्यूक्लियस की चर्चा करेंगे। ठीक है, और न्यूक्लियस पढ़ने के बाद से फिर आगे हम लोग देखेंगे। ये आज वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।